हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को जो है एसएससी जीडी का जो है पेपर सभी लोगों को मालूम है कि 4 से लेके 25 फरवरी के बीच में होने वाला है और इसी के लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का जो है ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें जो है ये आप लोगों का जो है एक नया क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो है आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि सम वाले क्लास में रीजनिंग प्लस जो है जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे और 25 ठो हम लोग जीके के प्रश्न करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? तो टोटल 40 ठो प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और मेरे जो है अगर बात मानिएगा, अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि इस क्लास से आप लोगों के 100% प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है? तो अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक के प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को डेली जो है कराया जा रहा है, जो आपका सिलेबस एसएससी ने जारी किया है, ठीक है? एक भी प्रश्न इससे जो है बाहर एसएससी नहीं देगा क्योंकि उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास डेली प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो आप लोगों का बनता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ऐसे प्रश्नों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके ये आपके लिए जो है चुनिंदे प्रश्न लाते हैं, ठीक है? तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार जो है शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का जो है यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी का जो है ये टॉपिक है, फिगर काउंटिंग से स्टार लगा लीजिएगा। एक प्रश्न फिगर काउंटिंग से एसएससी पूछता ही पूछता है। तो मैंने आप लोगों को जो है ट्रिक बताया हुआ है किस तरीके से काउंट करना है त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इसमें कोई एक और लकीर यहाँ पे खींच देता है तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा और ये एक त्रिभुज हो जाएगा और इसके पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज, मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 3 बताई थी। पहले भी क्लास में जो है मैंने आप लोगों को काउंट करने के बताया है। तो जो भी पहले से क्लास कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे आपको कितना त्रिभुज मिलेगा, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है 3 मिलेगा और यहाँ पे भी उसी तरीके से जो है यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 3। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है? काउंट कर लीजिए। 3, 3 6, 3 9, ये 10, 11, 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके सामने कितना आ गया? 12। क्या 12 सही है? 12 बताने वाले कितने लोग हैं? थोड़ा-सा हाथ ज़रूर उठाइएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो जो भी मेरे दोस्त 12 बताए हैं, उनका जो है यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है? किस तरीके से? तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला भी तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज आपके सामने बन रहा है ये, तो ये आप लोगों का एक ठो हो गया और ये आपका एक और बनेगा। इधर से देखिएगा ये वाला आपका एक और बन जाएगा। 1 प्लस 1 मतलब 2 और त्रिभुज इसमें बनेगा। 12 के बाद 2 जोड़ लीजिएगा, ये आप लोगों को मिलेगा 14 और 14 यदि आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब जब भी मैं पूछूँगा तो आप लोगों को बताना है, ठीक है? और मैं बताता हूँ कि जो है आप लोगों को पहले ही कि इसको टेस्ट के तौर पे लेना है, ठीक है? हमेशा आपके सामने प्रश्न आते ही आपको जो है टेस्ट के तौर पे, जैसे तीसरा प्रश्न है तो तीसरे का क्या उत्तर होगा? ए होगा कि बी होगा? इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको जो है उत्तर देना है, ताकि जो है आपका जो है मनोबल जो है हाई रहे कि हाँ, आप एग्जाम हॉल में प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा। तो कोशिश कीजिए मेरे से पहले बनाने की। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा दिमाग लगाइए। देखिए 14 से यहाँ पे 10 हुआ, कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे कितना माइनस 1, यहाँ पे कितना माइनस किया है 2 और यहाँ पे कितना माइनस है 2। कुछ समझ में आया? यहाँ पे 4 फिर 1 फिर 2 फिर 2, मतलब यहाँ से तो माइनस वाला लॉजिक से हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। यही हो सकता है आपको भी कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है? दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर आपने ये लकीर पकड़ लिया, ठीक है? ये वाला लकीर जो है आपके सामने दिख रहा होगा और ये एक लकीर दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है इस वाले लकीर में 7 और इधर दिखाई दे रहा है 14, ठीक है? तो 7 का हमको लग रहा है कि यहाँ पे 2 गुना करके ये भाई साहब 14 को लिखा गया है, ठीक है? अच्छा जी।
वही तरीके से इसमें भी अगर हम देख लेते हैं, ये लिखा गया है 10 और इधर लिखा है 5, मतलब 5 का जो है यहाँ पे 2 गुना करके ये लिखा गया है 10। अब बचा क्या है, ये 9, 9 वाला देखिएगा, तो देखिए 9 को ले लीजिए और इसका भी 2 गुना कर दीजिए। ये 9 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 18, और 18 जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई इस आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आप लोगों के सामने एक अलग तरीके का प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे तो प्रश्न में सभी वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे भी सभी वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नहीं दिया गया है। यही आप लोगों को बताना है, ये लॉजिक आप लोगों को लगाना है कि भाई साहब पहले वाले में जो है किस तरीके से पहले वाले को जो है यहाँ पे लिखा गया है, और दूसरा वाला भी किस तरीके से लिखा गया है ये भी ध्यान देना है, और उसी के आधार पे तीसरे वाले को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं पहले वाले को। यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 81, यहाँ पे लिखा है 729। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं के वर्ग जो है आपके जबान पे याद होना चाहिए, और घन भी याद होना चाहिए। ये कौन कौन कर लिया है, वो तो इस प्रश्न को बना दिया होगा, देखते ही बना देगा। जो भी इस तरीके के जो भी मैं बताता हूँ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रश्नों में किसी तरीके का जो है दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो 9 लिखा गया है यहाँ पे 9 का वर्ग कर दिया है, और यहाँ पे 9 का क्यूब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 8 लिखा है, ये यहाँ पे 8 का वर्ग लिखा गया है, और यहाँ पे 8 का क्यूब लिखा गया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। उसी प्रकार 9 का वर्ग कितना होता है, 84। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 7, और यहाँ पे लिखा है 7 का क्या वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब कितने लोगों को मालूम है, हाथ उठा के जरूर बताइएगा एक बार। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 343, और 343 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है श्रृंखला के प्रश्न आपके कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं बनाता है एसएससी जिसमें एक प्रश्न न पूछे, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है और अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करना है। तो देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। 0 से 3 लिखा है, हम बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे 3 जोड़ा गया होगा 0 में। 0 से यहाँ पे लिखा है 8, मतलब आप लोगों को सीधा सीधी दिखाई देगा कि भाई साहब यहाँ पे कितना जोड़े हैं हम, 5। उसके बाद से यहाँ पे हमको नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं मालूम होगा कितना जोड़े हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 24 से जो है कितना लिखा है, 35, मतलब कितना जोड़ा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना जोड़ा है, 5। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो है यहाँ पे 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, यहाँ पे 11 जोड़ा, ठीक है। मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ दें, अगर 7, 7 के बाद से यहाँ पे कितना जोड़ दें, 9, और 9 के बाद से यहाँ पे 11, यही हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा 3 सॉरी 2 का जो है यहाँ पे डिफरेंस लेके जो है जोड़ा गया है, सब में 2 जोड़ा गया है। तो 8 में जब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, 15 में देखिए 9 जोड़िएगा तो 24। मतलब जो है लॉजिक आपका सीधा सीधी है कि ये जो है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याओं को जोड़ा गया है। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत किया है और अच्छे तरीके से प्रश्नों को कर रहे हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को जो है क्या करना है, अगला पद बताना है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, अगला पद, यानी कि यहाँ पे वैल्यू बताना है। चलिएगा ठीक है, प्रश्न सही है। यहाँ पे जो है अगला पद बताना है आप लोगों को, यहाँ पे चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को एक प्रश्न बताया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कहेंगे कि 2 से 22 कब होगा, तो कहिएगा 20 जोड़ा गया है। 22 से देखिएगा 198 लिखा गया है। यहाँ से तो काफी ज्यादा अधिक जोड़ा गया है, मतलब जो है ये जोड़ वाले लॉजिक से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए कि वैल्यू जो है काफी ज्यादा अधिक हो रहा है बार बार, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब इसमें क्या किया गया है, गुणा किया गया है। अब किस संख्या से गुणा किया गया है ये हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ से तो सीधा सीधी आपको पता चल गया 11, यहाँ से देखिएगा
यहाँ पे कितना, अगर 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए अंत में, 11 से नहीं गुणा किया है। किससे गुणा किया है, यहाँ पे देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 21, कितने से गुणा किया है, 9 से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किससे गुणा किया गया है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर 7 से, तो 7 8 56, यानी कि 7 से गुणा किया गया है, ठीक है। अब देखिए, पहले आपको 11 से गुणा किया गया है, फिर 9 से गुणा किया गया है, फिर 7 से गुणा किया है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को अब मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे भाई साहब 5 से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 कर दिया है, यहाँ पे -2, और यहाँ पे जब हम -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, और यहाँ पे फिर 8 5 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 40, और यहाँ पे 3 43 का 3 हो जाएगा, फिर 3 5 15, और 4 19 की 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 में 5 1 6, 69 30, 69 30 जो है गुणा करने पर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में, प्रश्न में अच्छे तरीके से प्रश्नों को करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए, क्योंकि 25 प्रश्न जो आपके जीके जीएस के मैं करा रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और रीजनिंग के आप लोग देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक से मैंने कोशिश किया है कि 2 प्रश्नों को सॉल्व कराऊं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उस टॉपिक को ही समझ लें। ये तो हो गया था छठा प्रश्न, ये दोबारा से आ गया था। यहाँ पे देखिए 7वें प्रश्न, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को श्रृंखला श्रेणी पर आधारित प्रश्न आ चुका है, और इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो प्लस का 3 किया गया है, वैल्यू अधिक नहीं बढ़ रहा है, तो पहले जोड़ वाले प्रक्रिया से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा रहा है, यहाँ पे 9 जोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 9 में से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1 15 जोड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो आपका 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे 5 में से 2 हो जाएगा 24। किसी लॉजिक में देखिए, यहाँ पे तो 3 जोड़ा, यहाँ पे भी 3 जोड़ा, परंतु यहाँ पे 6 जोड़ दिया, यहाँ पे कितना जोड़ दिया आपका 9। मतलब लॉजिक जो है यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये देखिए, इस 9 और 6 को जोड़ा है, ठीक है। पहले ये लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, 9 और 6 कितना होता है 15, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे 9 और 15 को ले लीजिए, 15 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 2 अक्षरों को जोड़ के अगला पद निकाल रहा है, ठीक है। फिर देखिए 24 और 39 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आप लोगों का 63 आएगा। तो यानी कि अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे 39, और जो है आप लोगों का कितना है तो 63 है। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12 के 2, 6 3 9 1 10, यानी कि जो है आपका वैल्यू अगला पद मिल गया कितना 102। और 102 अगर आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर बताया है आपने। किसी तरीके के जो है किसी भी प्रॉब्लम में डाउट नहीं रखना है, अच्छे तरीके से समझते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न, आज थोड़े से श्रृंखला के प्रश्न अधिक हैं, 3 4 ठो हो गया। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई साहब श्रृंखला में हम लोग दिक्कत तक खा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक टाइप की मैंने श्रृंखला के प्रश्नों को कोशिश किया है यहाँ पे आपको करा दूं। चलिएगा, 3 से 10 कब होगा, तो कहिएगा कि यहाँ पे 7 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 7 जोड़ा गया होगा। 10 से 24, यहाँ पे 14, यहाँ पे देखिएगा कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो है 12 में से 4 जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया 28। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 6, और यहाँ पे 5 56। देखिए पहले 7, फिर 14, फिर 28, और फिर 56। बात क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28, मतलब 2 गुना कर रहा है, ठीक है। 28 दूना 56, और 56 दूना यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 108, ठीक है। 108 हो जाएगा, और 108 में 108 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 216। और 216 यदि आपने बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 56 का दूना कीजिए, यहाँ पे 108 थोड़ी ना होगा, ये हम लोगों ने गलती किया है। कितना होता है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये होता है 6 दूना 12, और 5 दूना 10 1 11, 112 हो रहा है ना। 112 और 108 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 220। यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर डी बताना है।
और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है आपका कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये तो माइनस हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है। अब घटा वाला प्रक्रिया आ गया, तो यहाँ पे कितना माइनस किया है 5, और यहाँ पे देखिएगा कितना, यहाँ पे 1 और 1, 100 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो रहा है आपका जो है ये 5 और 8 में से 2 हो रहा है ना, यहाँ पे 2, 115 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कितना घटाया हुआ है। तो ये 6 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 0 में से 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 124। यहाँ पे देखिएगा कितना माइनस किया है, देखिएगा यहाँ पे 215 फिर 224, यहाँ पे कितना माइनस किया है 3, और यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा आपका 12 में से 6 जाएगा 6, 63। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना माइनस किया गया है, तो 7 में से 6 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 में से 2, 26 हो गया। अब इसके आगे देखिएगा आप लोगों को कितना घटाना है। देखिए ये जो लिखा गया है ये 5 का घन कर दिया है, ठीक है, सॉरी 6 का घन होता है 216, 216 में से 1 घटा है 124, ये होता है 5 का क्यूब के पास, और 5 के क्यूब करके 1 घटा है। ये होता है 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 घटा दिया। ये 3 का क्यूब लिखा है, इसमें से 1 घटा दिया। अब हमको कितना करना है, 2 का क्यूब करना है और 1 घटाना है। 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, यहाँ से 7 माइनस करेंगे तो 600 कितना आ रहा है आपका 30, 630 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये लॉजिक जो है खतरनाक था, और आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न फंसाऊ दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस तरीके के प्रश्नों को मैंने पहले ही करा दिया है, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा कह रहा है कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या है आप लोगों के पास, कीट, मक्खियां और कुत्तों के बीच। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्तों जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि जो अक्षर दिया गया इसमें संबंध ढूंढिए। तो कीट का संबंध जो है मक्खियों में होता है, कहिएगा कि जी हाँ, जितने भी मक्खी होंगे वो क्या होते हैं, एक प्रकार के कीट होते हैं। कुत्ते जो होते हैं कीट होते हैं, कहिएगा नहीं, कुत्ता जो है कीट की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक प्रकार का कुत्ता क्या होता है, जानवर होता है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे सीधा सीधी दिखाई दिया कि ये भाई साहब ये हो गया कीट, और कीट के अंदर आएगा कौन, मक्खियां, और ये जो कुत्ता दिया गया है ये तो जानवर है, ये तो अलग रहेगा। तो अब देख लीजिए इस तरीके का जो है फिगर आपको कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में हमको सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, और इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाथियों, भेड़ियों, जानवरों के बीच वेन डायग्राम बनाइए। देखिएगा इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही जल्द आप लोग कर सकते हैं। वीवीआई प्रश्न है, हाथिया भेड़िया में संबंध होगा, कहिएगा कि नहीं। हाथी अलग प्रकार का जानवर होता है और भेड़ अलग प्रकार का होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप पहचान सकते हैं भेड़िया, और देखिए जानवर में संबंध निकालिए, कहिएगा कि भेड़ जो है एक प्रकार का जानवर है, सही है ये बस। अब देखिए हाथी और जो है यहाँ पे जानवर में संबंध देखिए, तो हाथी क्या होता है, एक प्रकार का जानवर होता है, ये भी आप लोगों का बात सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये कौन है, ये आपके जानवर हो गया, ठीक है। और जानवर के अंदर क्या आएगा, भेड़ आएगा, और जानवर के अंदर ही हाथी आएगा, ठीक है। अगर कोई हाथी है तो उसको आप लोग जो है जानवर बोलते हैं, भेड़ भी है तो उसको भी जानवर बोलते हैं। तो इस तरीके के फिगर आपके देख लीजिए कि इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, सृष्टि, तारे, सूर्य बताने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा गया है, सृष्टि, तारे, सूर्य। तो मुझे लगता है कि ये तो सभी लोग बना लेंगे कि देखिए सृष्टि जो होता है, सृष्टि और ये तारे लिखे गए हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो है सृष्टि, उसी के अंदर 9 तारे आते हैं, तो ये तो इसके अंदर ही आता है। अब देखिए सृष्टि के अंदर सूर्य आता है, जब तारे आएंगे तो सूर्य भी आएगा। अब देखिए सूर्य और तारे में संबंध, तो सूर्य एक प्रकार का क्या जो है बोला गया है, तारा है। तो इस तरीके से आप अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया सृष्टि, सृष्टि के अंदर होता है तारा, और तारे के अंदर होता है सूर्य। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। किसी तरीके का इसमें डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये मजेदार प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि यदि 12 + 10 =
जो है 1205, 11 + 8 बराबर 885। तो यहाँ पे 16 + 15 बराबर क्या होगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम 12 में 10 से गुणा करते हैं तो शायद बात बन जाए, कितना हो जाएगा 120, क्योंकि वैल्यू जो है हमको यहाँ पे बड़ा लाना है, ठीक है। और यहाँ पे अंत में 5 अगर हम लिख देते हैं अपने मन से तो ये तो वैल्यू मिल गया। अच्छा वही काम यहाँ पे भी करेंगे, 11 में क्या करेंगे 8 से गुणा, 11 8 कितना हो गया 88, और ये 5 अपने मन से एक्स्ट्रा में लिखे हैं तो यहाँ पे भी 5 एक्स्ट्रा में लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे भी वैल्यू आपको 885 मिल गया। अब देखिए 16 गुणे कर लीजिए 15, गुणा कर दीजिए 16 15 छक्का 90 की 0 हो जाएगा, 15 एक में 15 और 9 कितना हो गया 15 9 24 हो गया, और इसमें 5 जोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा में 5 सभी में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाएंगे तो कितना आ रहा है आपको 2405, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि कुछ समीकरण जो है किसी व्यवस्था के जो है आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पे जो है हल न किए गए समीकरण का जो है सही उत्तर हम लोगों को देना है। जैसे कि देखिए ये जो है 7 गुणे 6 गुणे 4 बराबर यहाँ पे लिखा है, 8 गुणे 5 गुणे 3 बराबर यहाँ पे लिखा गया है, 9 गुणे 1 गुणे 2 बराबर यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा यही बताना है, ठीक है। तो अब जो है हमें दिमाग में आ रहा है कि 674 जो लिखा गया है यहाँ पे भी 6 4 7 ही अक्षर दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस 6 को पहले लिखा है, इस 7 को इसके बाद में, और इस 4 को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तुरंत ही आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। देखते देखते यहाँ पे देखिए दूसरा अक्षर पहले, फिर पहला अक्षर इसके बाद, और लास्ट वाला अक्षर इसके अंत में ही लिखा गया है। तो वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे भी फॉलो कर देना है, बस प्रश्न आपका बन जाएगा। दूसरा नंबर जो है पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो इसके बाद वाला है यहाँ पे पहला, वो इसके बाद आ जाएगा, और जो लास्ट में है वो हमेशा लास्ट में ही लिखा गया है। देख लीजिए यहाँ पे भी लास्ट वाला लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट वाला लास्ट में है, यानी 100 कितना उत्तर आपको बन रहा है 92, और 192 जो है आपके सी में दिया गया है उत्तर। तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका आज का पहला जीके का प्रश्न। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि हर एक सेट में जो है हम लोग 25 ठो करते हैं। तो इसके पहले वाले में जो है 1 से 25 तक किए थे, उसके बाद से जो है हम लोग 26 से 50 तक प्रश्नों को कर लिए हैं। अब जो है इस प्रश्न में हम लोग करेंगे यहाँ पे 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है आज के। कह रहा है कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा जो है रासायनिक पदार्थ है, विटामिन ई से जो है संबंधित कौन सा जो है रासायनिक पदार्थ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जो है अत्यधिक ताप के कारण आसानी से जो है नष्ट हो जाता है। खाना बनाते हैं उस समय जो है कौन सा विटामिन है जो अत्यधिक तापमान होने के कारण जो है वो नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों को मालूम है खट्टापन जो है वो खत्म होता है जब उष्मा ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन आप लोगों को बताना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा तो ही उत्तर दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो कहिएगा विटामिन जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम, इसको जो है आप लोगों को वीवीआई कर लेना है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एसएससी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई एस से कौन सा रोग होता है। फ्लाई एस से जो है कौन सा रोग होता है वायु प्रदूषण से। तो कहिएगा इससे जो है आपके फ्लाई एस से जो है दामा होता है। दामा जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है।
भारत में पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों को मालूम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का जो है दहन मूल स्रोत है। आदि का जो है दहन मूल स्रोत कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल का। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या बोला गया है, हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्या, सत्य नडेला। सत्य नडेला जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका, अ फाइन जो है वैलेंस नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है। अ फाइन वैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, रोहिणीन मसली। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो है इनमें से किसके स्थानों पर जो है जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा होगा, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, कौन, धौलावीर। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका की जो है गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो आपको बताना है 1900 जो है 57-58 ईस्वी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। तो कहिएगा धोलावीरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का जो है शाब्दिक अर्थ मृतकों का जो है डीला है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अरब नरल D2D2 ने मतलब कौन ने 711 ईस्वी में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के जो है डोमेन का जो है एक हिस्सा बन गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के मोहम्मद बिन कासिम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि सुल्तान महमूद कहाँ का जो है शासक है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे गजनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, चंजेल खान का जो है मूल नाम क्या था। चंजेल खान का जो है मूल नाम क्या था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है तेमुनी। तेमुनी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का, मोहम्मद गौरी की सेना और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें जो है आप लोगों को बताना है कि कौन जो है दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके जो है राज्य पर कब्जा कर लिया था। मतलब कौन जो है दूसरी लड़ाई में उनको हराया था पृथ्वीराज चौहान को। तो आप लोगों को मालूम होगा ये कौन सी लड़ाई थी, जो है आप लोगों के तराइन के युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या कह रहा है यहाँ पे, तराइन का जो है प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध ये दोनों एक ही व्यक्ति के बीच में लड़ा गया था, कौन, मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने जो है आप लोगों को अभी मैंने बताया कि ये तराइन की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, कौन सी लड़ाई लड़े गए थे इनके बीच, तराइन, कभी भी नहीं आप लोगों को भूलना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का जो है निर्माण कराया था। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा राणा कुंभ।
राणा कुंभ जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक इसमें कौन है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक जब भी पूछे तो आपको बताना है दनिन्द्र दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है ये जो है आपके कौन कराए थे, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। कृष्ण प्रथम जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, पल्लव वंश का जो है संस्थापक कौन था। पल्लव वंश का जो है संस्थापक कौन था तो आपको बताना है सिंध विष्णु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वर्ण भूमि का जो है वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की जो है स्थापना की तथा जिसके जो है रख रखाव हेतु अपने द्वंत द्वार देवपाल के जो है 5 गांव दान में देने के लिए जो है प्रार्थना की। तो आप लोगों को बताना है ये कौन थे आप लोगों के, तो बाल पुत्र देव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न थे जीके जीएस के उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो आप लोगों को डेली जो है क्लास आप लोगों के 4 ठो कराया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।